शक्तिपीठों के प्रादुर्भाव की कथा। प्रजापति दक्ष ने दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बिका भगवती शिवा को प्रसन्न किया और उनसे अपने यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। भगवती शिवा ने कहा, प्रजापति दक्ष, पूर्व काल में भगवान सदाशिव ने मुझसे पत्नी के रूप में प्राप्त होने की प्रार्थना की थी, अतः मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होकर भगवान शिव की भार्या बनूंगी। परंतु इस महान तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर जब आपके द्वारा मेरा और भगवान सदाशिव का निरादर होगा, तो मैं आप सहित संपूर्ण जगत को विमोहित कर अपने धाम चली जाऊंगी। कुछ समय पश्चात प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ने दक्ष पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया। वे करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान, आभा वाली और अष्टभुजा से सुशोभित थीं। वे कन्या रूप से बाल लीला कर माता प्रसूति और पिता दक्ष के मन को आनंदित करने तथा उनकी तपस्या के पुण्य का फल उन्हें प्रदान करने लगी। दक्ष ने कन्या का नाम सती रखा। सती वर्षा ऋतु की मंदाकिनी की भांति बढ़ने लगी। शरतकालीन चंद्र ज्योत्सना के समान उनका रूप देखकर दक्ष के मन में उनका विवाह करने का विचार आया। शुभ समय देखकर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें भगवान सदाशिव के अतिरिक्त सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, ऋषि तथा मुनि उपस्थित थे। दक्ष मोहवश शिव के परम तत्व को न जानकर उन्हें श्मशानवासी भिक्षुक मानते हुए उनके प्रति निरादर का भाव रखते थे। इसके अतिरिक्त जब ब्रह्मा जी ने रुद्रगणों की सृष्टि की थी, तो वे अत्यंत उग्र रुद्रगण सृष्टि का ही विनाश करने पर तुल गए थे। यह देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने उन सबको अपने अधीन किया था। अतः अज्ञानवश वे भगवान सदाशिव को भी अपने अधीन ही समझते थे। इस कारण वे भगवान सदाशिव को जमाता नहीं बनाना चाहते थे। सती ने शिव विहीन स्वयंवर सभा देखकर शिवाय नमः ऐसा कहकर वरमाला भूमि को समर्पित कर दी। उनके ऐसा करते ही दिव्य रूपधारी त्रिनेत्र वृषभ ध्वज भगवान सदाशिव अंतरिक्ष में प्रकट हो गए और वरमाला उनके गले में सुशोभित होने लगी। समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों के देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर वहां विराजमान ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा, आपकी पुत्री ने देवाधिदेव भगवान शंकर का वरण किया है, अतः उन महेश्वर को बुलाकर वैवाहिक विधि विधान से उन्हें अपनी पुत्री दे दीजिए। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दक्ष ने भगवान शंकर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दिया। भगवान शिव भी सती का पाणी ग्रहण कर उन्हें लेकर कैलाश चले गए। इधर सती के चले जाने के बाद दक्ष का दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया। वे शिव और सती से द्वेषवश विषाद करने लगे। यद्यपि आद्याशक्ति भगवती ने वरदान देते समय ही उनसे यह कहा था कि वे शंभु पत्नी बनेंगी, पर भावीवश दक्ष को यह ज्ञान ही न रहा कि भगवान शिव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और सती आद्याशक्ति जगत जननी हैं। वे सदाशिव की अर्धांगिनी हैं और भगवान सदाशिव भी उनके अर्धांग हैं। इसलिए महर्षि दधीची और देवर्षि नारद के समझाने पर भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और वे शिव निंदा में रत रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने शिव से द्वेषवश एक महान यज्ञ का आयोजन भी किया, जिसमें सभी देवताओं को तो आमंत्रित किया, परंतु न तो सती को बुलाया और न ही शिव को। देवर्षि नारद शिव विहीन यज्ञ का आयोजन देखकर दक्ष के भवन से उठकर भगवान शंकर एवं माता सती के पास कैलाश चले आए और उनसे दक्ष के यज्ञ की बात बताई। भगवान शंकर ने निर्विकार भाव से कहा,
कि जब दक्ष ने हम लोगों को नहीं बुलाया तो हमारे वहां जाने का क्या उद्देश्य। उस प्रजापति दक्ष की जैसी इच्छा हो वैसा वह करे। इस पर नारद जी ने सती से कहा, सुरेश्वरी, भगवान शंकर तो परम योगी हैं, उनके लिए मान क्या अपमान क्या, परंतु उस अहंकारी दक्ष प्रजापति को यदि आपने दंड नहीं दिया तो लोगों में भगवान शिव के प्रति अनास्था का भाव उत्पन्न हो जाएगा, अतः आपका वहां जाना आवश्यक है। ऐसा कहकर नारद जी पुनः दक्ष भवन के लिए चल दिए। नारद जी के चले जाने के बाद सती ने शिव से पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। इस पर शिव ने कहा कि दक्ष के यहाँ मेरी निंदा ही होगी, अतः तुम्हारा मेरे निंदक के यहाँ जाना उचित नहीं। शिव द्वारा अनुमति न देते देखकर सती ने अपना विराट रूप प्रकट किया। वे भगवती जगदम्बा 10 महाविद्याओं से परिवृत थीं। उन्होंने सदाशिव से कहा कि मैं या तो आपको यज्ञ में भाग दिलाऊंगी, नहीं तो यज्ञ का नाश कर दूंगी। यह देख भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने 10,000 सिंहों से युक्त स्वर्ण मंडित विशाल रथ पर आरूढ़ हो नंदी को सारथी बना दक्ष भवन के लिए प्रस्थान किया।